स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में सरायकेला सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। यहां अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। आलाकमान ने होल्ड पर रखा है और दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। मजे की बात तो यह है कि नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर यानी सिर्फ 2 दिन शेष है और कार्यकर्ताओं की बेसब्री बढ़ती जा रही है। सरायकेला सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तिथि सामने आती जा रही है वैसे वैसे झामुमो के समर्थकों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित है। लगभग सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी ये पारंपरिक सीट रही है, पिछले 20 साल से इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपराजय रही है। उस सीट पर अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है, जिससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में मायूसी छाने लगी है। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य रामदास टूडू के नेतृत्व में दर्जनों नेता और झामुमो समर्थकों ने कांड्रा में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पार्टी आलाकमान को चुनौती दी। पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में बाहरी प्रत्याशी स्वीकार्य नहीं होगा। यदि पार्टी को टिकट देना है तो 20-20 साल से पार्टी का झंडा ढोने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दे, अन्यथा हम सभी चुनाव से दूर रहेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़कर जाने के बाद भी जमीनी नेताओं ने संगठन को मजबूती दी। आज शीर्ष नेतृत्व बाहरी नेताओं पर भरोसा जता रहा है, ये कतई बर्दाश्त के काबिल ना। मालूम हो कि मंगलवार देर रात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के 35 सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। इसमें सरायकेला सीट को होल्ड पर रखा गया। इधर कयासों और अफवाहों का दौर जारी है। भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए बास्को बेसरा और गणेश महाली खुद को टिकट का प्रबल दावेदार बता रहे हैं। वहीं पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता कृष्णा बास्के और डब्बा सोरेन भी ताल ठोक रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे नेताओं की भी यही मांग है कि पार्टी किसी जमीनी कार्यकर्ता को मौका दे। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान का निर्णय क्या होता है और ये ऊंट किस करवट बैठता है। कि अभी तक सरायकेला जिला में प्रत्याशी को अभी तक चयनित नहीं किया गया, लेकिन सच बात यही है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो 20 साल झंडा ढो करके अभी तक पार्टी को समय दिया है, वैसा कैंडिडेट को यहाँ टिकट मिलना चाहिए। और ये बात हम लोग का सीएम साहब भी जो उससे विचार वार्तालाप हुआ था, इस तरह की बात वो भी बोले हैं। और हमारे जो सचिव महोदय है विनोद पांडे जी, वो भी इस बात को भली भांति यहाँ का जो भी कार्यकर्ता है सबको यही चीज़ बोला है, जो संगठन में जुड़ा है उसी को टिकट दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पेपर पत्रिका में सारे झारखंड राज्य में विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की सूची जारी किया गया है, लेकिन अभी तक दुख की बात है कि हमारा सरायकेला विधानसभा के लिए प्रत्याशी का सूची नाम जारी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, यहाँ के सभी केंद्रीय सदस्य सब इस चिंता पर है कि यह विलम्ब क्यों, जबकि यहाँ चंपाई सोरेन के जाने के बाद यहाँ सीट खाली है और नया उम्मीदवार का चयन होना है। तो आज हम लोग केंद्रीय सदस्य सभी तीनों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और इस क्षेत्र के आज जनता की आवाज़ और यहाँ के जुझारू कार्यकर्ता सभी का यही आवाज़ है कि यहाँ किसी भी बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से ही पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया था और टिकट की आस में जमशेदपुर पश्चिम में सक्रिय भी रहे, पर पूर्वी हो या पश्चिमी उम्मीदवारों का जो हर्ष हुआ उसे देखकर क्षुब्ध होकर उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है।
पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, विगत कुछ दिनों में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी भाजपा का दामन छोड़कर झामुमो का दामन थामा है। अब जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी सक्रिय रहे राजीव रंजन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अपने कॉलेज के समय से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को प्रेरणा सूत्र मानते हैं। उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन भाजपा के टिकट बंटवारे में परिवारवाद साफ झलकता है, जिससे क्षुब्ध होकर वे भाजपा से किनारा कर रहे हैं। जोहार। आज बहुत ही भारी मन और दुख के साथ आप सभी, आपके माध्यम से अपने सभी फ्रेंड फॉलोअर्स और जमशेदपुर की जनता और झारखंड की जनता को मैं सूचित करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। यह निर्णय बड़ा कठिन था। रात्रि में 12 बजे सोचते सोचते मैंने निर्णय लिया। तब फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट किया कि कल दिन में मैं प्रेस वार्ता करूँगा। बेसिकली लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अरमान से और पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों से, क्योंकि मैंने 14 वॉल्यूम 15 वॉल्यूम में जो बुक है मैंने मंगवा के सबसे पहले इस बुक को पढ़ा था और संघ से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ। कॉलेज के स्कूल के दिनों में संघ की शाखाओं में मैं जाते रहा हूँ। तो बहुत अरमान से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में एक मूल्यों और आदर्शों वाली पार्टी है। लेकिन इस विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकटों की बंटवारा की गई और इसमें परिवारवाद की जो झलक मिली, उसको देखने के बाद मेरे सारे अरमान तार-तार हो गए। जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपना पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। और देश के जो है कानून पर कोई ख्याल नहीं। अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऊंचे राजनीति करेगा, कल डीएम और एसपी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेंगे, कल राष्ट्रपति जी चुनाव मैदान में उतरेंगे। मान लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज में कैंप करते, नेता से मिलते। अगर द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज में कैंप करके लोग से मिलते कि भाजपा को वोट दो, तो ये देश बचेगा। लेकिन अभी ऐसे आदमी है पूर्वी जमशेदपुर में आ रहा है जो उड़ीसा के राज्यपाल है, जिसको तनिक से भी देश से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है, राजनीतिक शिष्टाचार से मतलब नहीं है। उधर दूसरी ओर ईचागढ़ विधानसभा सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के तौर पर सविता महतो ने नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के रणबांकुरे चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मंगलवार को ईचागढ़ विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सविता महतो ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान झामुमो कांग्रेस के कई बड़े नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की भीड़ जुटी। सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। अपने संबोधन में सविता महतो ने मौजूद भीड़ से तीसरी बार चुनाव जिताने के लिए समर्थन मांगा। वहीं विपक्ष द्वारा बाहरी बताकर दुष्प्रचारित करने पर मंच से सविता महतो ने जनता से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि एक शहीद परिवार की बहू को बाहरी बताकर अपमानित किया गया। आगामी चुनाव में इसका बदला लेने के लिए तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा आजसू गठबंधन को किसी हाल में सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। 5 साल सत्ता से बाहर रहने के कारण इनकी बौखलाहट इस कदर हावी है कि हर दिन सरकार गिराने की साजिश रचते हैं, मगर हमारी सरकार ने पूरी ताकत से इनका मुकाबला किया। हमारी सिंगल इंजन की सरकार इनके डबल इंजन की सरकार से बेहतर चली। एक बार फिर से झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी होगी। राज्य की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं। बहुत सारे हमारे विपक्ष के लोग
अलग अलग कोने से, अलग अलग, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई आसमान से भी उतरेगा, ढेर सारा लोग। और इस बेचारी महिला को एक कमजोर समझकर इस पर गिद्ध की तरह टूट पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सबिता महतो नहीं है, इनके पीछे पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत है। निर्मल महतो जी का आशीर्वाद है, आदरणीय शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद इनके माथे पर है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग निर्मल महतो परिचय के मोहताज नहीं है, शिबू सोरेन परिचय के मोहताज नहीं है। आज ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठी बातें बोल करके लोगों को चुनाव में दिग्भ्रमित करने का काम करता है। की जो हमारे पार्टी तीसरी बार हमें ये अवसर मिला है, मैं अभिभावक गुरुजी को बहुत उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस बार ईचागढ़ में फिर एक बार आशीर्वाद लेने के लिए दिए हैं आशीर्वाद। और यहाँ के जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे तीसरी बार मैंने यहाँ पर नामांकन करके आशीर्वाद है। जो भी काम यहाँ पर पहले ही बोले हैं कि मेरे स्वर्गीय पति का जो भी काम अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगा। उसी तरह जैसे यहाँ पर अनुमंडल का हॉस्पिटल उनके समय आधा बना हुआ था, उसमें अभी काम चालू है, वो भी कुछ ही दिन में 100 बेड का बेड, उससे कई विस्थापित जगह में रोड रास्ता नहीं बन रहा था। फिर पूर्व जो विधायक इसके पहले थे, विस्थापित जगह में नहीं रोड बन सके, अभी वो सब में भी काम चल रहा है। यहाँ पर जैसे हमारे क्षेत्र एक किसान वर्ग के क्षेत्र है, वहाँ पर कोल्ड स्टोर का निर्माण हुआ है ईचागढ़ पर। ऐसे कई जल मीनार बोलिए, पुल बोलिए, अभी फुचीरी चांदिल में एक कुछ दिन पहले ही आचार संहिता का 2-4 दिन पहले ही एक शिलान्यास, इसी तरह चौड़ा में बोलिए पुल, सीसी पुल बोलिए, इस तरह कई पुल का जो ये है। और एक स्कूल भी चौड़ा जो हमारे अल्पसंख्यक के लिए स्कूल छात्रावास खुलेगा। उधर जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास ने जनसंपर्क अभियान आरंभ कर दिया है। इसी कड़ी में वे सीजीपीसी पहुंचे और सिख समाज से आशीर्वाद व समर्थन की मांग की। क्षेत्र के पूर्व विधायक सह वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को भाजपा ने टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास क्षेत्र भ्रमण में निकल चुकी है और लोगों का आशीर्वाद ले रही है। जिले के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरीय नेताओं से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरे में पूर्णिमा दास साक्षी स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय पहुंची और सिख समाज से समर्थक मांगा। बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। अगर चुनाव में उतरना है तो सभी के पास जाना जरूरी है, एक जनता के पास जाना जरूरी है। अगर हम जाएंगे तो हमें प्यार मिलेगा कैसे? हम सबसे पहले हमारे जो प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम आशीर्वाद लिए और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे बड़े प्यार से दिया। और जी हाँ, वो हमें जो है आगे सहयोग भी करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ ये अपने सेंट्रल गुरुद्वारे में ही सिर्फ अभी आई हूँ। ये मेरा पहला जो है ये रहा है। लोगों से तो मिलना अभी उतना हुआ नहीं है। अभी हम समाज से, संगठन से, संस्था से मिल रहे हैं। जो जनता है ग्राउंड स्तर में, उनसे मिलना बाकी है। वहीं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर OP आनंद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा नामांकन सही रूप से भरा जाएगा और उसके बाद हम लोग जोर शोर से जमशेदपुर जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सबका समाधान भी करेंगे। आपका मुकाबला कुछ दिग्गज लोगों से होने जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? मेरा मुकाबला किसी से नहीं होने जा रहा। मैं जनता के आवाज़ बनकर खड़ा हूँ और सबका जमानत जब्त करा दूँगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.